हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। इस वीडियो क्लास में जानेंगे हम प्रधानमंत्री के बारे में। और इससे पहले बात की थी हमने पिछली वीडियो में, बैक वीडियो में बात की थी हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, उसकी शक्तियों और उपराष्ट्रपति की शक्तियों के विस्तार के बारे में बताया था। इसमें बात करेंगे हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, कौन व्यक्ति नियुक्ति करता है, अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है या कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं आती है, अगर गठबंधन होता है तो कैसे होता है, कौन से किस पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, या कोई पार्टी कोऑर्डिनेशन नहीं कर रही है, गठबंधन नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति कैसे किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है, संसद का कौन सा सदस्य या लोकसभा में से लिया जाए या राज्यसभा में से लिया जाए, इन चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे हम। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके, चाहे आपकी यूपीएससी हो, पीपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम के हो, आप ये प्रश्न उत्तर लगा लीजिए आप, क्योंकि आपके प्रश्न सारे का हल क्या है इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले क्या होते हैं, लड़के अधिकतर भागते हैं, कभी इस लेखक की किताब पढ़ ली, इस लेखक की, तो कन्फ्यूजन में हो जाता है, इसीलिए रिजल्ट रुक जाता है। मगर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो एक ही बुक पढ़ते हैं ज़्यादातर, चाहे आपके लक्ष्मीकांत, तो बहुत सारी लेखक की पॉलिटिक्स की किताब है, तो अलग अलग पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो इसलिए हिंदी मीडियम वालों का अक्सर देखा होगा कि उनका क्या सिलेक्शन रुक जाता है, और इंग्लिश मीडियम वालों का क्या हो जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन के दौर में नहीं रहते हैं वो। तो आपको मैं यही सलाह देता हूँ, किसी भी राइटर की बुक पढ़ें, आपको मतलब कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ें, तो उसमें सारी चीज़ें दे रखी है जो आप किसी पुस्तक में पढ़ते हैं, और ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना पढ़ें, जितना आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी, आप बुद्धिमान बनने की ज़रूरत ना करें। अगर आप ज़्यादा अपना दिमाग ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको उतना ही नुकसानदायक होगा कि नहीं, लक्ष्मीकांत से ये पढ़ लें, दृष्टि सर की किताब से ये पढ़ लें, या रमेश सिंह की किताब से ये पढ़ लें, तो आपको क्या हो जाएगा, ऐसा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा और आपका क्या होगा, रिजल्ट रुक जाएगा। तो प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है, कहाँ से ली गई है, तो इंग्लैंड से ली गई है। क्योंकि हमारे देश में किसने शासन किया था, आपके इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने शासन किया था। लगभग 200 साल क्या किया था, भारत पर शासन किया था। क्या किया था, भारत पर शासन किया था किसने, ब्रिटेन ने। और लगभग जो 60% या 70% कानून मान लो खा है आपके, हमारा खुद का कानून है। क्या है, हमारे खुद की कानून है, जो अधिनियम 1935 21 के सारे इसी में ही निहित है। हमारे संविधान में लगभग 80%, जो आपका 60% भाग है वो पुराना ही भाग है, बाकी नई नई व्यवस्था जोड़ी गई है ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान, ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही बात है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, इनसे कुछ ना कुछ लिया गया है। मगर आपकी जो ब्रिटेन जो संसदीय व्यवस्था ली गई है, वो कहाँ से ली गई है, ये आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगर आपके राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की प्रक्रिया की बात करें तो आपकी किससे ली गई है, वो आपके अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगर राष्ट्रपति की शक्ति की बात की जाए तो आपके ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है, जैसे ब्रिटेन की महारानी होती है, क्या होती है, नामात्र की रानी है, बस बैठी हैं अपनी, जुआर रही हैं। तो यही हमारे प्रधानमंत्री का मतलब। मगर सारे काम, जितने अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता जो भी होते हैं, वो किसकी देखरेख में होते हैं, किसके कहने पर होते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति जी के ही द्वारा होते हैं। जब तक राष्ट्रपति किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करता है, ना ही वो विधेयक का कानून बन सकता है, ना ही वो संधि समझौता हो सकता है। मगर जब नहीं मानता है तो प्रधानमंत्री, जब राष्ट्रपति नहीं मानते हैं तो प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, हटा देता है। 4-5 मतलब मान लो 60 विधायक हैं, 2/3 बहुमत से पूर्ण बहुमत पास करके लोकसभा में भेज दिया, फिर क्या कर दिया, हटा दिया, जिसे बोला जाता है महाभियोग, जिसे बोला जाता है लतिया देना। जैसे फूफाजी होती हैं, अगर वो नहीं मानते हैं, अरे जा रहे जाओ, हमें कोई दिक्कत ना है, तो काम होंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे, कोई दूसरा राष्ट्रपति चुना जाएगा, तो ऐसे क्या होता है, उसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। वैसे ही इसीलिए तो कहा जाता है राज्य का प्रमुख कौन होता है, देश का प्रमुख किसे कहा जाता है, हेड ऑफ स्टेट। क्या होता है, हमारा देश का प्रमुख प्रथम व्यक्ति, या जिसे क्या कहा जाता है, देश का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है, किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति कहा जाता है। और वह क्या होता है, नाम मात्र का क्या होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है। क्या होता है, नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। क्या होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है।
और आपके फिर वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक क्या होता है? वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। और सरकार का क्या होता है? हेड होता है। क्या होता है? सरकार का हेड कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है। और वास्तविक कार्यकारी प्रमुख क्या होता है? हमारा आपके प्रधानमंत्री होता है। रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है हमारा प्रधानमंत्री, जिसे वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। और वास्तविक डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव मतलब वास्तविक, यही मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, डे फैक्टो एग्जीक्यूटिव कौन होता है या आपकी डीजर एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो हमारा राष्ट्रपति है वो कौन है? तो आपके क्वेश्चन में दे रखा हुआ डीजर एग्जीक्यूटिव, ये हिंदी में लिखा भी हो सकता है ऐसे ही, और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव या आपके रियल एग्जीक्यूटिव हेड या आपके एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो आपके क्वेश्चन में दे रखा हुआ तो प्रधानमंत्री दे रखा हुआ, तो तीनों ठीक है, करेक्ट है आपके डी जूरी एग्जीक्यूटिव। तो जो राष्ट्रपति होता है नामात्र का क्या होता है? प्रमुख होता है। और सारी कार्य किस कौन करता है? आपके प्रधानमंत्री करता है। जैसे घर में जो महिला होती है किसी व्यक्ति को ऊपर क्या करती है? शासन करती है, जिसकी बात नहीं मानती है, अपनी खुद की चलाती है, तो वैसा ही सिस्टम हो जाता है। अगर उसका घरवाला नहीं मानता है तो क्या करती है? उल्टिया देती है, जब गुस्सा हो जाएगी नैहर चली जाएगी। तो यही होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है? लतिया दिया जाता है, जैसे महाभियोग कहा जाता है। और जब तक आगे तक वो नैहर चली जाती है तो तब तक क्या होता है? सुकून में होता है। वैसे प्रधानमंत्री क्या करता है? सारे काम खुद करता है और क्या कहता है? जा बिल पास कराओ, नहीं मानता है तो लतिया दो, बस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है। और क्या है फिर आपका आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। या राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होता है? एक मंत्रिपरिषद के सदस्य चुने मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और ये गठन किसकी सलाह, ये गठन जो किया जाता है मंत्रिपरिषद का, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का हेड होता है। कौन होता है? मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और ये किसकी सलाह के लिए है? तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होती है? मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, ये आपके आर्टिकल 74 में बताया गया है। और आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये आपके किस में बताया गया है? आपके आर्टिकल 74 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा भैया। और ये कब कहा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। जैसे अगर कोई विधेयक आता है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के ऊपर भेज दिया, ठीक है, ऊपर भेज दिया। अब राष्ट्रपति क्या करता है? उसको बिल को पास नहीं करता है, फिर भेज देता है। तो अगर फिर राष्ट्रपति जब क्या कहता है, आपको जो राष्ट्रपति भेज देता है उस बिल के लिए, जब लोकसभा राज्यसभा फिर से पास कर दे तो राष्ट्रपति उस बिल को पास करना क्या होगा? बाध्य होगा। और भैया उसे बात करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में? तो क्या होगा? राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। तो यही कार्य है। फिर आपका आर्टिकल 74 किसकी बात करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति बात करता है। अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वह किसका हेड होता है? तो मंत्रिपरिषद का हेड होता है। कौन होता है? मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर संसद भंग होती है तो या तो प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे तो संसद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। या कोई इसमें पार्टी जो विधेयक होती है वो इस्तीफा दे दे तो क्या कर दे? जो संसद सदस्य इस्तीफा दे दे तो क्या होगा? संसद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी, लोकसभा भंग हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कि बहुमत पार्टी, मेजोरिटी पार्टी, बहुमत पार्टी क्या होती है? मान लो कोई, आपने अधिकतर देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से चुनाव क्यों लड़ा जाता है? क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें क्या है? सबसे ज़्यादा है। जो उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतता है वही उसकी सरकार क्या बनती है? केंद्र में बनती है? मोदी जी क्यों आए सारनाथ छोड़ के? क्यों गए बनारस? ये काशी विश्वनाथ धाम है? अरे उन्हें पता है, भेजा कि हम अगर उत्तर प्रदेश से जीतेंगे तो क्या केंद्र में जाएगी, और गुजरात से लड़ते तो कुछ ना होता उनको। तो उन्होंने क्यों इसीलिए कि बनारस से लड़े थे वो, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्या है? सबसे ज़्यादा है।
आपको इस बात में समझ में आ गया ना। काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम क्यों छोड़ दी उसने, सारनाथ क्यों छोड़ दी उन्होंने, सारनाथ की धरती है, वो भी तो सारनाथ की धरती है नहीं है। तो ये पॉलिटिकल माइंड है, ये जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि लोकसभा की सीट 80 सीटें हैं लोकसभा की। मतलब अगर 15 राज्य मिला के इकट्ठी की जाए तब इतनी सीटें होंगी। अगर 15 राज्य में पार्टी लगातार रेगुलर जीतती है तब वो बहुमत सत्ता में आएगी। और कहाँ उत्तर प्रदेश से जीत गई 80 सीटें, तो पारी पार बराबर कर देगी 15 स्टेट और एक उत्तर प्रदेश। तो इसीलिए जो अधिकतर आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी का बहुत जितनी भी काबिलियत आपकी प्रधानमंत्री बनते हैं अधिकतर कहाँ से लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं। और वही क्या वो केंद्र में जाते हैं या उनकी सरकार केंद्र में बनती है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, चलो आया वहाँ से लिपट के। फिर राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, पीएम की नियुक्ति करता है, भाजपा है। फिर बहुमत पार्टी मैंने आपको बता दिया। फिर अगर गठबंधन कोई पार्टी क्या करती है, कोऑर्डिनेशन कर देती है, तो जिसके सदस्य ज़्यादा हैं जिसे बोला जाता है डबल इंजन की सरकार। क्या बोला जाता है, डबल इंजन की सरकार बोला जाता है प्रधानमंत्री, जिसमें क्या होता है एक उप मंत्री की जरूरत पड़ जाती है। मतलब कुछ उसकी सलाह से भी काम होते हैं, प्रधानमंत्री दोनों के द्वारा ही काम होते हैं। किसकी, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों की सलाह से काम होते हैं। क्योंकि गठबंधन है, आधी भागीदारी भैया 40 में से 100 में से 40% उसकी रहेगी, 60% उसकी रहेगी, ऐसा होता है जो गठबंधन पार्टी होती है। मगर कोई पार्टी या गठबंधन नहीं दे रही है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, कोई ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन सकता है, कोई ऐसे बहुमत सदस्य वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संसद में से चुन सकता है। और वह संसद में 1 महीने के अंदर क्या कर दे, अपना बहुमत क्या कर दे, अपना विश्वास व्यक्त कर दे, हाँ कि मैं प्रधानमंत्री लायक हूँ। और अगर ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा, उसे अपनी सत्ता अपने पद से क्या देना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। तो इस बात के आप समझ चुके हैं। फिर आपकी राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, लोकसभा से राज्यसभा में से किसी व्यक्ति को चुन सकता है। जैसे मनमोहन सिंह क्या से राज्यसभा से आए, बहुत सारे प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा से नियुक्त हुए थे। मगर आपने देखा होगा कि अधिकतर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा से ही बनते हैं। किससे बनते हैं, लोकसभा से ही बनते हैं। फिर 1 महीने के मैंने बता दिया, 1 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, उसे बहुमत मतलब प्रस्ताव पास होना चाहिए। हाँ विश्वास जता, अब जनता पर क्या कर दे, हाँ मैं प्रधानमंत्री बनने लायक हूँ, जनता पर अपना क्या कर दे, विश्वास व्यक्त कर दे। फिर अगर कोई व्यक्ति बहुमत कायदेता आपका विश्वास प्राप्त कर लेता है और वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो जाता है, फिर क्या होता है, उसको क्या सदस्यता लेनी पड़ेगी लोकसभा या राज्यसभा की, दोनों में से 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, वह रिजाइन देना पड़ेगा। क्या, अपने पद से क्या इस्तीफा देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। और 6 महीने के अंदर क्या होता है, उसे सदस्यता का मतलब क्या होता है, उसको रोज लोकसभा से राज्यसभा से एक सीट पर क्या लड़ना होता है, इलेक्शन लड़ना होता है। और वह जीतता है, फिर क्या होता है, लोकसभा के या राज्यसभा जो भी सीट से जीतता है वह सदस्यता पा लेता है। बस छुट्टी। क्या राज्यसभा की सदस्यता क्या होती है, कन्फ्यूजन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा डिफिकल्ट सोचोगे उतना ही आपके लिए माइंड डिस्टर्ब होगा, अगर साधारण भाषा में पढ़ोगे तो उतना ही मज़ा आएगा। फिर आपकी योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो। आपके चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सब में भी क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी तो भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा क्या होनी चाहिए, अगर लोकसभा का सदस्य है तो 25 साल उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य है तो 30 साल उम्र होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मंत्री है और वह अपने पद से इस्तीफा जब तक नहीं दे सकता, या मान लो इलेक्शन प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहा है या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, और अगर तो वो इस्तीफा नहीं दे सकता है, बिना इस्तीफा के क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगर हार जाता है तो बस संसद सदस्य रहेगा, चाहे आप राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। मगर अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है तो उसको नौकरी दोबारा नहीं मिलती है। ये आप देखिए राजनीति का फंडा।
राज्यसभा में कितनी 30 साल होनी चाहिए। फिर शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई विशेष व्यक्ति क्या दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। फिर कार्यकाल क्या है, टेन्योर, मतलब टेन्योर मानी होता है कार्यकाल। कार्यकाल का आता है नो निश्चित, कोई निश्चित ना कार्यकाल नहीं है। जब तक मंत्रिपरिषद है तब तक प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री है जब तक क्या है, मंत्रिपरिषद। अगर मंत्रिपरिषद के सदस्य इस्तीफा दे देते हैं तो लोकसभा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो लोकसभा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। और अगर राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है, प्रसाद पर्यंत है, क्या है ये आप सब समझिए, प्रसाद पर्यंत है, मतलब राष्ट्रपति की दया पर निर्भर है। अगर राष्ट्रपति ने कर दिया तो हटा, राष्ट्रपति ने क्या, अगर राष्ट्रपति ने हटा दिया तो क्या आपको हटना पड़ेगा प्रधानमंत्री। क्या अगर लोकसभा भंग हो जाती तो क्या होगा, प्रधानमंत्री गायब, प्रधानमंत्री सपा। और अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो मंत्रिपरिषद पूरी क्या भंग हो जाती है। फिर आपका आता है लॉर्ड कैनिंग का 1861 में क्या आया था, पोर्टफोलियो विभाग आया था। पोर्टफोलियो विभाग का मतलब क्या होता है, जैसे आपके जो आपके डाक खाना विभाग, काफ़ी पहले आया डाक खाने विभाग, बहुत सारे विभागों का क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। मान लो कोई अगर एक सब्जेक्ट है, आप किसी की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर विषय वाई विषय नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपको सारे कार्य एक ही व्यक्ति को दे दिए जाए तो क्या कर देगा, गड़बड़ जाला कर देगा। वैसे ही 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या आया था, पोर्टफोलियो विभाग आया था। क्या आया था, पोलियो विभाग आया था, और जिसमें क्या किया गया था, मंत्रिपरिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था। मंत्रिपरिषद का गठन क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 विभाग है मान लो, पहले में क्या आता है, सबसे पहले क्या आती है आपकी कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होता है, सारे कर्ता धर्ता क्या होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। अमित शाह कैबिनेट मंत्री। तो जितने कर्ता धर्ता, राजनाथ सिंह, ये जितने भी कर्ता धर्ता होते हैं वो किस में होते हैं, कैबिनेट मंत्री। फिर आपकी दूसरी क्या आती है, आपकी राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं, हेल्पर होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार से हेल्पर होते हैं। राज्य मंत्री वो क्या होते हैं, हेल्पर होते हैं। अब ये मैं समझ लेना कि प्रत्येक राज्य का एक मंत्री होता है, नहीं, प्रत्येक राज्य का मंत्री नहीं होता है, ऐसे तो बहुत सारे मंत्री हो जाएंगे। ये क्या है, ये राज्य मंत्री क्या है। दूसरे क्या आता है आपके मंत्रिपरिषद में, राज्य मंत्री क्या हेल्पर होते हैं, इनको सलाह देने या कोई सलाह होती है, इनको मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कैबिनेट मंत्री के लिए। तीसरे आपके आते हैं राज्य मंत्री। क्या आते हैं आपके, राज्य मंत्री बाद में देखेंगे। चौथे नंबर पर आते हैं आपके उप मंत्री, ये भी क्या होते हैं, हेल्पर होते हैं। राज्य मंत्री और उप मंत्री क्या होते हैं, हेल्पर होते हैं। फिर आपका आता है तीसरे नंबर पर राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये आपके स्वतंत्र प्रभार का शब्द क्या होता है। मान लो कैबिनेट मंत्री या कोई बीमार पड़ जाता है या कहीं दौरे पर गए, राजनाथ सिंह अमित शाह दौरे पर गए या राजनाथ सिंह दौरे पर गए, तो उसमें क्या करते हैं, ये स्वतंत्र प्रधान होते हैं, ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कार्य करने योग्य होते हैं राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फिर आपकी क्या, जैसे अगर आपकी बीवी है, समझ गए, अगर ये क्या आपकी बीवी है, कैबिनेट क्या आपकी बीवी है, और आप क्या हो, मंत्री, आप क्या है, राज्य मंत्री हो। अगर आपकी बीवी नैहर चली गई, ठीक है, अगर आपकी बीवी मैके चली गई तो सारे कर्ता धर्ता कौन होंगे, आप खुद होगे। चाहे आप बच्चे खिलाओ, चाहे खाना बनाओ, सारे कर्ता धर्ता कौन होंगे, आप क्या हो गए, कैबिनेट हो गए। अगर जब आपकी बीवी आ गई तो आप क्या हो गए, फिर आप क्या हो गए, राज्य मंत्री हो गए। जिधर कर दिया कान उधर चलो, कि आज बच्चे को आज बच्चे को डायपर लेके आना या बच्चे को नहला दो, तो सारा काम कौन करना पड़ता है, आप ही को करना पड़ेगा। चलो, अगर उसी जगह उसकी साली आ गई तो क्या उप मंत्री का पद भी गायब, फिर अलग साइड में हो जाओ। तो इस बात को समझ गए, मंत्रिपरिषद का कोई ज़्यादा मतलब कोई कठिन काम नहीं है कि अरे ना ऐसे, अगर सरल शब्दों में समझ जाओ तो कुछ भी नहीं है। वो ये क्या होते हैं, हेल्पर होते हैं, करने योग्य 2 ही होते हैं। फिर एक आ जाते हैं मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल में वह सदस्य जाते हैं जो क्या वो काम करने योग्य। तो काम करने योग्य कौन कौन है, आपकी कैबिनेट मंत्री है और आपके स्वतंत्र प्रभार। जब आपके कैबिनेट मंत्री टूर पर या शादी या साली की शादी में या विवाह पर कहे गए हैं तो काम कौन करता है, राज्य मंत्री करते हैं। जैसे क्या बोला जाता है, स्वतंत्र प्रभार बोला जाता है।
फिर इसमें कौन काम करता है, तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, ये आपके कितने होते हैं, तो लोकसभा के कितने होते हैं, 545 के क्या होते हैं, 15% होते हैं। 15% का मतलब 11 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 11 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 11 सदस्य होते हैं। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे विस्तार से, इसमें कोई ज़्यादा कठिन काम है नहीं। अगर एक ही बार में समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आपको भगवान भी नहीं समझा सकता, ये आप ध्यान रखें। नीति आयोग जिसे पहले क्या कहा जाता, योजना आयोग कहा जाता, जे इसको क्या कर दिया, इसका सन 2015 में क्या कर दिया है, सन 2014-15 थोड़ा दिमाग से उतर गया है। ये पहले योजना आयोग था, इसको क्या कर दिया गया, क्या नीति आयोग कर दिया है। नीति आयोग क्या करना, जैसे आपको इसको, आप शिक्षा मंत्री तो आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, आप रेल मंत्री हैं तो रेल के क्षेत्र में काम कर सकते हैं ना, आप जयपुर आपके घर तक क्या बिछवाई जाएगी, लाइन की बिछवाई जाएगी, मगर वो व्यक्ति क्या सड़क नहीं डलवा सकता। जो रेल मंत्री है वह व्यक्ति सड़क नहीं डलवा सकता, जो सड़क मंत्री है वो व्यक्ति रेल नहीं बिछवा सकता। तो इसके लिए क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग आपकी सड़क भी बिछवा सकता है, क्या आपकी क्या कर सकता है, रेल भी, स्कूल, जिससे सारी जिम्मेदारी कौन ले लेते हैं, ये नीति आयोग के द्वारा दी जाती है। और वह आपकी रेल भी बनवा सकता है, स्कूल भी बनवा सकता है, सब कुछ करा सकता है, नीति आयोग में इतनी पावर है। किचन कैबिनेट क्या होता है, मान लो कोई मुख्यमंत्री है या मनमोहन सिंह ने कोई प्रस्ताव पास किया, कोई बिल पास किया और उन्होंने, राहुल गांधी ने क्या कर दिया, फाड़ दिया। क्या कर दिया, राहुल गांधी ने फाड़ दिया, तो क्या हुई, पीएम की फैमिली, ये किचन कैबिनेट होती है, उस बिल को फाड़ देते तो उसका कोई विरोध नहीं होता है, बस हो गया कैबिनेट। फिर आपका अतिरिक्त प्रभार क्या होता है, अगर आपको जैसे कोई व्यक्ति आता है, आपका साला है, मान लो साली है, अगर आपका साला या साली मान लो कोई काम के लिए का मना कर देता है कि नहीं ये जीजाजी काम ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होगा, तो क्या हो गई, वो कैबिनेट किचन कैबिनेट हो गई। हाँ ठीक है, और ऊपर से घरवारी के लिए चलो मना कर दो, उनसे ना जाएंगे गाड़ी से, दूसरी एसी गाड़ी बुक कराओ, गर्मी पड़ रही है बहुत। तो ये क्या हो गई, आपकी किचन कैबिनेट हो गई। अतिरिक्त प्रभार क्या होता है, किसी व्यक्ति पर 2 पद हो, मान लो कोई आयकर विभाग भी हो और क्या कहते हैं आपके कोई रेल मंत्री हो और वह क्या हो, आयकर विभाग हो, जैसे निर्मला सीतारमण है, क्या हमारी वित्त मंत्री है, और हमारे अरुण जेटली क्या थे, वित्त मंत्री थे और पहले क्या थे, रेल मंत्री भी थी। तो निर्मला सीतारमण ने क्या उनसे वित्त मंत्री पद ले लिया। 2 व्यक्ति पर 2 पद हैं, मतलब एक व्यक्ति पर 2 पद हैं, वित्त मंत्री है, रेल मंत्री है, तो उससे एक पद ले, दोनों पद का काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, अतिरिक्त प्रभार मंत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अतिरिक्त प्रभार, जिसपे 2 व्यक्ति काम कर रहा है, कोई व्यक्ति 2 पद पर काम कर रहा है और फिर वह व्यक्ति दो पद पर काम कर रहा है और वह नहीं संभाल पा रहा है, तो प्रधानमंत्री इसका कहता है कि नहीं मुझ पर 2 पद नहीं संभाल रहे हैं, तो पीएम क्या करेगा, वो मामला खारिज पहुंच जाता है, पीएमओ ऑफिस चला जाता है। और जो मान लो रेल मंत्री या जो भी है 2 पद हैं और उसने मना कर दिया, प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर से मना कर दिया कि नहीं मुझ पर सर ये 2 पद नहीं संभाल पा रहे हैं, चाहे आप मुझे 1 पद दे दो, रेल मंत्री दे दो या आपके वित्त मंत्री दे दो, तो वो पद क्या चले जाएंगे, पीएमओ ऑफिस चले जाएंगे। जैसे आपकी जितने अनुसंधान वगैरह जो भी आज देखते हैं कि आज परीक्षा में कौन सा ये रॉकेट लॉन्च हुआ, कुछ भी वो आपको मालूम पड़ता है, कुछ भी मालूम पड़ता है नहीं, ये सारा अंडर मामला क्या जाता है, पीएमओ ऑफिस। और पीएमओ ऑफिस में क्या होता है, 200 आईएएस क्या होते हैं, प्रिपेयर मतलब अनुभवी क्या होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं जिनके द्वारा कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। आप जितने भी आप अनुसंधान केंद्र जो भी देखते हैं, आप क्या होते हैं, जितने अंतरिक्ष मामले या आपके क्या चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, जो भी होता है किसके होता है, पीएमओ ऑफिस के द्वारा होता है। आपको पता ही नहीं पड़ता है कब क्या होगा, जब हाँ क्या लॉन्च हो गया आज तब मालूम पड़ता है, अरे हाँ लॉन्च हो गया आज, हाँ। तो ये सारा मामला क्या होता है, ये पीएमओ ऑफिस में होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और भारत में अगर कोई सबसे ज़्यादा तेज कार्य करता है तो कौन करता है, पीएमओ ऑफिस। क्या करता है, पीएमओ ऑफिस। अगर आपकी पीएमओ ऑफिस में अगर कोई खराबी आती है, मान लो यहाँ पर क्या आपकी लाइट फाइट चली है या कोई फाइट हो जाए, और अगर राष्ट्रपति की इतनी वैल्यू नहीं होती इतनी पीएमओ ऑफिस की, भैया तुरंत आता है 2 मिनट में भाग के, कहाँ ये है, ये कमरा नंबर, हाँ तुरंत जाएगा, एक बार को राष्ट्रपति भवन में नहीं जाएगा उतनी जल्दी काम के लिए। अगर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ये आपकी लोकसभा है और आपकी राज्यसभा है।
सामूहिक रूप से लोकसभा में पूछ सकता है, मगर व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति सामूहिक रूप से क्या कर सकता है, लोकसभा राज्यसभा में बात करता है, मगर व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, व्यक्तिगत रूप का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बुलाकर, मतलब एकांत में बुलाकर एक व्यक्ति से क्या कर सकता है, सवाल जवाब कर सकता है। जैसे आपके मिसाइल है, परमाणु परीक्षण है, जितने भी सारे कार्य क्या होते हैं, ये व्यक्तिगत रूप होते हैं। अगर किसी को मालूम पड़ गया तो क्या होगा, जो गजब कर देगा यार। तो व्यक्तिगत रूप से जितने भी कार्य होते हैं, गुप्त कार्य क्या होते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से होते हैं। जितने रक्षा संबंधी मामले या वैसे होते, कैसे होते हैं, व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।